आइए हम सब कोई प्रभु यीशु ख्रीस्त को इस पवित्र यूखरिस्त के आकार पर जो पुनर्जीवित हैं, आइए हम सब कोई उन्हें गीत गाते हुए, भजन गाते हुए उनकी स्वागत करें। तैयार करके लीजिए पृष्ठ संख्या 329 239 K2। हम करें तेरी आराधना। हम करें तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना, हम करें तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना, तूने हमें भोजन दिया, तेरी दया, तेरी दया, तूने हमें जीवन दिया। कुछ भी नहीं हमसे लिया, हर दिन करें नमन तेरे समान में। हम करें तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना, हम सब करें मिलके दुआ, तेरे रहे तेरे लिए, तेरी शरण तेरे चरण, सबसे बड़े मेरे लिए। दर्शन करें तेरे, तेरे वरदान से। हम करें तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना। पवित्र यूखरिस्त यीशु बदे में उपस्थित है। हम उनको नमन करें, श्रद्धा करें और दंडवत करके प्रभु को श्रद्धा और भक्ति दिखाएं।
ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का यह पवित्र अति पवित्र करुणा इतवार को इस सुबह के बेला में विशेष करके उसी प्रभु जो प्रभु हम सबों के लिए अपना रक्त बहाए और हर दम वह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे दुख तकलीफ़ों के लिए, असुविधाओं के लिए, परेशानियों के लिए रक्त बहाते हैं, हमें धो डालते हैं। आज उनकी करुणा का महानता का दिवस मना रहे हैं और आज के यह सुबह के यह स्तुति वंदना उसी प्रभु की आराधना करने के लिए मैं फादर विनोद कल्याण कुलू तथा उपस्थित मेरे साथ फादर फिलिप कुजूर, फादर प्रकाश किरो तथा प्रचारक और बहन सब कोई पल्ली की ओर से आपको तथा आपके हर एक परिवार के सदस्यों को स्वागत करते हैं। यदि आज प्रभु को आमने सामने देख पा रहे हैं तो वही प्रभु की कृपा है कि प्रभु ने हमें इस रात्रि काल में अच्छी नींद दिए, हम सबों को सुरक्षित रखे, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखे हैं। अपने मन में, अपने दिल में उसी प्रभु के लिए धन्यवाद की हृदय, उसी प्रभु के लिए स्तुतिगान की हृदय उत्पन्न कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपने हृदय में सच्चे भक्ति, सच्चे श्रद्धा, सच्ची प्रभु के प्रति हमारा आभार प्रकट नहीं करेंगे तो हम प्रभु की उपस्थिति को, जो प्रभु यही रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, वही प्रभु को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सबों को अनुग्रह करता हूँ, आग्रह करता हूँ, आप परम प्रसाद को देखिए, कुछ क्षण के लिए परम प्रसाद को देखिए। वही परम प्रसाद में प्रभु की उपस्थिति है। उसके बाद में आप कुछ क्षण के लिए मौन रहिए, अपना आँख को बंद कीजिए। यदि हो सके तो अपने दोनों हाथ को खोलिए, ताकि इस दोनों हाथ को खोलने का यही वजह है कि हम प्रभु को आमंत्रित कर रहे हैं, प्रभु को कह रहे हैं, प्रभु मैं तैयार हूँ, आप मेरे हृदय के दरवाजे कब से बजा रहे हैं, अंदर आने के लिए मुझे आह्वान दे रहे हैं, लेकिन मैं ही दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा हूँ। आज वही प्रभु को हमारे बीच में स्वागत कीजिए। आइए तब अभी कुछ क्षण मौन रहते हुए हमारे दिल में, हमारे मन में वही प्रभु के लिए अपना प्यार, अपना भक्ति, अपना श्रद्धा को प्रकट करें।
आइए उसी धन्यवादी हृदय से प्रभु के प्रति सहृदय श्रद्धा प्रकट करते हुए आइए इस भजन को हम सब कोई साथ में गाएंगे। उपासना हिम नंबर K37 ऑन पेज 337। हिम नंबर K37 पेज नंबर 337। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ बहे झरना मीठा, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ बहे झरना मीठा, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। आइए हम प्रभु के वचन को सुने। जिस प्रभु के वचन हमें साक्षात प्रमाण देती है कि प्रभु के शरीर से ही, प्रभु के हृदय से ही वही रक्त और जल बह गई, ताकि हर एक मनुष्य, हर एक सृष्टि ईश्वर के उसी प्रकांड दंड से बच सके, जिसकी त्यौहार आज इस करुणा रविवार के तहत हम लोग कर रहे हैं। आइए तब हम अपने मन को शांत करें, अपने आँख को बंद करते हुए उसी प्रभु के वचन को सुने।
संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्याएं 32 से 34 तक। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वे मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है संत यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 16 में कि ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि वह अपने इकलौता बेटे को इस धरती पर हम सबों के लिए, हम सबों को जीवन देने के लिए प्रदान किए। और वही प्रभु जो हम सबों के लिए दुख सहे, ताड़ना सहे, अत्याचार सहे, मरण सहे और अंतिम दिन तीसरे दिन के बाद में पुनरुत्थित हुए, वही प्रभु भी हम सबों को बहुत प्यार करते हैं। आप सबों को प्यार करते हैं। आपके परिवार के हर एक सदस्यों को प्यार करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, माता पिताओं को प्यार करते हैं, परिवार में जो भी बुजुर्ग हैं उन्हें प्यार करते हैं। जो भी आपके परिवार में काम करने के लिए आते हैं, कोई भी प्रकार की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, बाजार हाट में, पढ़ाई लिखाई में, ऑफिस में, सबों को प्रभु प्यार करते हैं। और आज वही प्रभु ना केवल मरते समय लेकिन मरने के बाद भी, जिस तरह से आज के पाठ में हम लोगों ने सुना है कि उनके हृदय से रक्त और जल प्रवाहित हुआ, और वचन भी कहता है कि वह सैनिक उसका प्रमाण है। अर्थात वह सैनिक प्रभु के वचन जो बाइबल में लिखा है वही हम सबों के लिए प्रमाण है कि प्रभु हम सबों को प्यार करते हैं, अंत तक प्यार करते हैं। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, निश्चित तौर से आप करीबन 1 महीना से ऊपर अपने घरों में हैं, प्रभु की उसी प्रांगण में आ नहीं पाए हैं, अपने आँख से प्रभु को देख नहीं पाए हैं, अपने मुख से भक्ति भावना से प्रभु को, उनके शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं कर पाए हैं। यह निश्चित तौर से एक दुखित घटना है। आप अपने दुख और तकलीफ आप स्वीकार नहीं कर पाए हैं। यह निश्चित तौर से आप सबों के लिए कष्ट है, पीड़ा है। प्रभु के उस महान रहस्य जिसको हम लोगों ने पास्का मनाया है, उस रहस्यों को हर एक दिन का मिसा बलिदान प्रार्थना सभा में भाग ले नहीं पाए हैं। निश्चित तौर से यह पीड़ा है, दुख है, लेकिन हर एक दुख, हर एक तकलीफ को प्रभु जानते हैं। आइए तब प्यारे भाई और बहनों, जब आज हम इस करुणा का रविवार त्यौहार को मना रहे हैं, प्रभु करुणा से परिपूर्ण है, वही प्रभु को हमारा सब कुछ निछावर कर दे। हर एक दुख और तकलीफ, कष्टों को प्रभु के हाथों समर्पित करें।
जब पूरे देश में कोरोना वायरस के महामारी से सब कोई जूझ रहे हैं, उन सब की पीड़ाओं को प्रभु के हाथों समर्पित करें। हमारे भारतवर्ष में, हमारे राज्य में, हमारे बगल में जो भाई बहनें बेरोज़गार हैं, जो प्रतिदिन काम करते हुए खाना खा रहे थे, वे आजकल खा नहीं पा रहे हैं। इन सब की दर्द तकलीफ़ों को प्रभु के हाथों समर्पित करते हैं, क्योंकि वही सबसे महान करुणामय प्रभु हैं। आइए तब हमारी निजी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों समर्पित करते हुए, हमारे जीवन को प्रभु के हाथों समर्पित करते हुए, आने वाले दिनों की दुख और तकलीफ़ों को प्रभु के हाथों समर्पित करते हुए, आइए अभी हम उसी करुणामाला प्रार्थना करें। कोरोना महामारी के समय समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे ही हाथों में मानव जाति का जीवन एवं अस्तित्व सुरक्षित है। कोरोना की महामारी से मानव जाति की रक्षा कर, इस रोग से पीड़ित सभी लोगों को चंगाई प्रदान कर, इस रोग से भयभीत लोगों को हिम्मत दे। इस कठिन समय में वे तुझ पर विश्वास कर दिव्य प्रेम से प्रेरित होकर एक दूसरे के हित सेवा काम कर सके। जो डॉक्टर, नर्स और स्वेच्छासेवी जो रोगियों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें अपनी कृपा दे। हे पवित्र आत्मा, जो वैज्ञानिक इलाज के लिए दवा की खोज में व्यस्त हैं, उन्हें अपनी प्रज्ञा से भर दे और मार्गदर्शन कर, ताकि वे सही दवा की खोज कर सकें। हम सरकारी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे दुनिया की भलाई के लिए उचित कदम उठाएं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, आप हमारे मरण के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़े होवे, जैसे वादी में थी, आप है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए हम सबको अभी उसी पुनरुत्थित प्रभु की आशीष पाने के लिए अपने आप को तैयार करें। कृपया लीजिए उपासना 401 L15 पवित्र संस्कार में। पवित्र संस्कार में यीशु को महात्मा आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। पवित्र संस्कार में यीशु को महात्मा आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए।
देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। यीशु प्रभु की देह और लहू यही पवित्र संस्कार में यीशु को महत्व आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। दोनों से प्रस्थित आत्मा को सदा समान पवित्र संस्कार में यीशु को महत्व आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम विश्वास पूर्वक घोषित करते हैं कि यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए कुमारी मरियम से जन्म लिया और क्रूस पर दुख सहा। वे ही संस्कार में उपस्थित हैं। इस ईश्वरीय स्रोत से हम मुक्ति का फल निरंतर पाते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम। धन्य यीशु ख्रिस्त सच ईश्वर और सच मनुष्य। धन्य यीशु ख्रिस्त सच ईश्वर सच मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम। धन्य उनका अति पवित्र हृदय, धन्य उनका अति पवित्र हृदय। धन्य उनका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उनका परम मूल्यवान रक्त। धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु। धन्य पवित्र आत्मा हमारा सहायक, धन्य पवित्र आत्मा हमारा सहायक। धन्य अति पवित्र मरियम ईश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरियम ईश्वर की माँ। धन्य उनका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उनका पवित्र निष्कला गर्भागमन। धन्य उनका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उनका प्रतापी उद्ग्रहण। धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम। धन्य उनका अति शुद्ध वर संतियों से, धन्य उनका अति शुद्ध और संतियों से। धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। आइए हम सब कोई सिर निवाते हुए उसी प्रभु की आशीष को ग्रहण करें।
सुभगवान की करिए जय जयकार। श्री येसु भगवान की करिए जय जयकार। मंगलमय शुभ नामया है जग का मीठा तभा। मंगलमय शुभ नामया है जग का मीठा तभा। श्री येसु भगवान की करिए जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़े होवे जय स्वादि में थी आभ और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। अभी थोड़ी समय के बाद हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु की आवाज़, प्रभु की भजन गाते हुए आज के इस करुणा का इतवार को हम सब कोई परिवार के सदस्य, हम सब कोई जो पल्ली पर हैं, पल्ली पर नहीं है, सबों को याद करते हुए, सबों की मनोकामना को याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करेंगे। चलते तेरी डूबी के खाते सांस देना सबसे गिरे यीशु जीवन की देना
चलते 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 बेरी डूबी गेलाय, हिठाते हिठाते सांझ भेलाय। उठल यीशु चला धीरे धीरे, चलते चलते बेरी डूबी गेलाय, हिठाते हिठाते सांझ भेलाय। चलते बेरी डूबी गेलाय, हिठाते हिठाते सांझ भेलाय। ख्रिस्त में उपस्थित माता पिता, भाइयों और बहनों, आज जब हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए हैं, सबसे पहले इन दिनों लॉकडाउन के आगे और लॉकडाउन के समय में जो भाई बहनें हमारे पल्ली से गुजर गए, चले उनके लिए हम 1 मिनट नीरव रहें और प्रार्थना करें। वे ये हैं फिल्मोन सोरेंग, उसके साथ साथ डैम मंडली का माँ जुलेथा, उसी प्रकार हमारे टाउन के पिताजी विलियम कुजूर और बेलपहाड़ के पिताजी जोकिम हेम्ब्रोम। इन सब व्यक्तियों के लिए हम 1 मिनट का नीरव प्रार्थना करें। उसके बाद हम लोगों का जो निवेदन है, इंटेंशन है, उसके आधार पर हम प्रार्थना करें। आज के पवित्र मिस्सा बलिदान का मतलब है स्वर्गीय लिनुस कुजूर की आत्मा शांति के लिए माँ वर्जीनिया कुजूर की ओर से मिस्सा बलिदान। उसके साथ साथ माँ वर्जीनिया का बेटी जो सैनी थॉमस, जो आज से ड्यूटी या ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, कोविड-19 का ड्यूटी, उनको प्रभु आशीर्वाद दे, कृपा दे। और उसके साथ साथ टाल मंडली के अनिमा के परिवार, उनके माता पिता, भाई बहनें और उनके भाई जो हैं, सबों के लिए प्रभु आशीर्वाद दे, उनके परिवार में शांति। उसके साथ साथ आज हमारे पल्ली के सभी परिवारों के लिए, सबों के लिए ये मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। आप नवजात शिशु की तरह आध्यात्मिक पेय के लिए उत्सुकता बनिए कि उसके सेवन से हृष्ट पुष्ट होकर मुक्ति की ओर अग्रसर हो सके। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पस्का हफ्ता का आज हम लोग दूसरा हफ्ता में प्रवेश करते हैं। आज के तीनों पाठ, पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्याएँ 42 से 47 तक और दूसरा पाठ पहला पत्रुस अध्याय 1 पद संख्याएँ 3 से 9 और सुसमाचार जॉन अध्याय 20 पद संख्याएँ 19 से 31 में हम हमारे लिए विशेष तौर से पहला ख्रिस्तिया लोगों के विषय में आज का पहला पाठ बताती है। पहला ख्रिस्तिया लोग एक हृदय थे, उनके पास जो कुछ था
उनमें से साझा करते थे। जो संपत्ति उसके बीच था हर एक की ज़रूरत के अनुसार सबों को बांटते थे। जब ये बांटने की बात आता है, जब ये महामारी हमारे जीवन में आ गई है, 3 दिन पहले मैं एक परिवार गया था। एक परिवार बड़ा सा बिल्डिंग में रहते हैं, पर उसके पास और 5-6 छोटे छोटे परिवार जो खपरा घर में रहते हैं। रोड के साइड में वो खपरा घर वाले बैठे थे। उनको मैं पूछा किसी का तकलीफ़ है भोजन के लिए? तो एक बहन ने यह बोली, जो खाना हम लोगों को मिलता है कभी कभी हम लोग भूखे रह जाते हैं। जो परिवार हैं उनमें से किसी का कार्ड है तो किसी का नहीं है। उनमें से 2 परिवार का कार्ड नहीं था। तो मैं जो बिल्डिंग में रहते हैं उनके परिवार में गया और उनको ये दुख को बताया, और परिवार के स्वामी स्त्री तुरंत उस परिवार को मदद करने के लिए हाथ बढ़ाए। उनके पास जो था, ठीक हमारा ये पहला पाठ की तरह, जो भी था उसको बांटने के लिए वे तत्पर हो गए। जो चावल था, चावल को 2 भाग किया गया 2 परिवार के लिए। उसके बाद जो सब्जी था, आलू था, तेल था और जो कुछ भी उनके साथ था उसको बांटने के लिए 2 परिवार को उन्होंने बुलाकर दे दिया। मैं देख रहा था कि बांटने से कितना खुशी है, और जो ग्रहण करते हैं, जो तकलीफ़ में हैं, वे भाई बहनों को, किसी भी एक परिवार को मदद करने से, बांटने से कितना खुशी होते हैं। ख्रिस्तीय लोग, पहला ख्रिस्तीय लोग एक साथ भोजन करते थे। उनका हृदय निष्कपट था और ईश्वर की स्तुति किया करते थे। हम भी इन दिनों जब अपने घर में हैं, निष्कपट बने, एक साथ भोजन करें और एक साथ भी भजन गीत गाएं, ईश्वर की स्तुति करें। दूसरा पाठ पहला पत्रुस से हमें बताया जाता है, ये कष्ट सहने का समय है। ये कष्ट कुछ समय के लिए हमें सहना पड़ता है। आपको अनेक प्रकार कष्ट सहने पड़ते हैं, ये कुछ समय के लिए। अभी जो महामारी आई है, ये कुछ महीना के लिए, कुछ समय के लिए या तो कुछ दिन के लिए। उसके बाद हमारे जीवन में ज़रूर ईश्वर आशीर्वाद देंगे। तो अपने कष्ट को जो सह रहे हैं उसको ईश्वर के पास समर्पित कीजिए। सुसमाचार में हम 12 प्रेरितों में से एक महान प्रेरित संत थॉमस के विषय में सुनते हैं। आज जब करुणा का इतवार है, संत थॉमस के प्रति यीशु बहुत करुणा दिखाए, दया दिखाए, और विशेष करके संत थॉमस सुसमाचार में हम सुनेंगे। उसके विषय में मैं अभी नहीं बोलता हूँ। संत थॉमस जो यीशु को व्यक्तिगत तौर से पहचान लिया। हम ख्रिस्तीय भाई और बहनें पास्का जब मना रहे हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त पुनर्जीवित हो गए हैं, संत थॉमस की तरह व्यक्तिगत तौर से यीशु को पाने के लिए, यीशु को पहचानने के लिए हम तत्परता रहें। आइए इस मिस्सा बलिदान के पहले ही हम विशेष तौर से अपने पास जो है, ख्रिस्तिया होने के नाते एक हृदय नहीं हुए हैं, प्रभु के पास नहीं आए हैं, अपने धन संपत्ति को नहीं बांटे हैं, जो ज़रूरत है उनको मदद नहीं किए हैं, कभी कभी परिवार में एक साथ भोजन नहीं किए हैं, कभी कभी अपने हृदय में क्रोध रखे हैं, दूसरों के प्रति दया नहीं दिखाए हैं, करुणा का भावना नहीं आया है। चले हम आज अपने पाप और दोष के लिए प्रभु से, करुणा यीशु से प्रार्थना करें
और क्षमा मांगे। हम कुछ देर मौन रहें, अपने पाप और दोषों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचनों कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। वालों को आराधन करने आया, तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया, हे प्रभु दया, दया का, हे प्रभु दया, हे प्रभु दया, दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, तू पापियों को बुलाने आया है। हे ख्रिस्त दया, हे ख्रिस्त दया, दया कर। हे ख्रिस्त दया, हे ख्रिस्त दया, दया कर। तो पिता के दन विराजमान होकर हमारे लिए विनय करता है। तो पिता के दन विराजमान होकर हमारे लिए विनय करता है। हे प्रभु दया, हे प्रभु दया, दया कर। हे प्रभु दया, हे प्रभु दया, दया कर। महिमा गान के लिए लीजिए पृष्ठ संख्या 69, पृष्ठ 69, गीत नंबर C1। महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में। महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में। स्वर्ग में दूत शांत गाते रहे ना, दुनिया में मनवा गावे ना रे। महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में। स्वर्ग के बानल आबा ईश्वर, स्वर्ग में दूत मन के भर दे ले। दुनिया के बानल आबा ईश्वर, दुनिया में मनवा के भर दे ले। स्वर्ग में दूत संत गाते रहे ना, दुनिया में मनवा गावे ना रे। महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में।
मनवा के बाचले आबा ईश्वर बेटा के दुनिया में भेज दे ले। मनवा के बाचले यीशु ईश्वर क्रूस में जीवन गवा दे ले। स्वर्ग में दूत संत गाते रहे ना, दुनिया में मनवा गावे ना रे। महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में। पवित्र आत्मा दाता ईश्वर मेरा हमरे के नाजर करेला। पवित्र काथले कलेसिया में करेला सवेरा तोर महिमा। स्वर्ग में दूत संत गाते रहे ना, दुनिया में मनवा गावे ना रे। महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में। आज भी करुणा के रविवार के दिन दयालु परमेश्वर के आदर में हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। चले अपने परिवार के लिए, अपने लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए और सबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, अगाध है तेरा प्रेम और अकथनीय तेरी दया। हम भक्तों का विश्वास बढ़ा कि हम यह अच्छी तरह समझ ले कि कितने प्रेम से हमारी सृष्टि हुई, किसके रक्त के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और किस आत्मा से हमें नव जीवन प्राप्त हुई है। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एकमात्र ईश्वर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वचन संख्या 34 से 47 तक। पेतरुस ने सतपति और उसके परिवार से कहा, नजरत के यीशु के विषय में यहूदियों भर में क्या क्या हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। यह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ। उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे। क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किया है उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया। सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है
और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगा। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। पस्का गीत जीव उठी गलाएं। जीव उठे गला भया समासे, भया समासे। जीव उठे गला भया समासे, भया समासे। बारे दुश्मन के हरा के प्रभु यीशु जी उठलाए। बारे दुश्मन के हरा के प्रभु यीशु जी उठलाए। मरिया मरमगदली कब्र देखे गेलाए, भैया कब्र देखे गेलाए। मरिया मरमगदली कब्र देखे गेलाए, भैया कब्र देखे गेलाए। ये शुक्र मरल गतर काबुर में नहीं रहे, जीव उठलाए। ये शुक्र मरल गतर काबुर में नहीं रहे, जीव उठलाए। जीव उठी गेलाए भया ईसा मसीह, भया ईसा मसीह। जीव उठी गेलाए भया ईसा मसीह, भया ईसा मसीह। बारे दुश्मन के हरा के प्रभु यीशु जी उठलाए। बारे दुश्मन के हरा के प्रभु यीशु जी उठलाए। 40 दिन और 40 रात शैतान से लड़ाई भैया, शैतान से लड़ाई। 40 दिन और 40 रात शैतान से लड़ाई भैया, शैतान से लड़ाई। जीतियो गेला भैया शैतान बाहरी से सदाओ लागिन। जीतियो गेला भैया शैतान बाहरी से सदाओ लागिन। जे उठे गेला भया ईसा मसीह, भया ईसा मसीह। जे उठे गेला भया ईसा मसीह, भया ईसा मसीह। बारे दुश्मन के भरा के प्रभु यीशु जी उठलाए। बारे दुश्मन के हरा के प्रभु यीशु जी उठलाए। दूसरा पाठ सन पेतरुस के पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 9 तक। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, मृतकों में से मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया, जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है। वह अक्षय
अधूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाले हैं। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़ी समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहना पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में लपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी देखा नहीं है, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। जब आप लोगों अपने विश्वास का प्रतिपालित हैं, अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। यह प्रभु की वाणी है। जी उठलाया हालेलुया, राजा हमर हालेलुया। अब तो मरबै नाही कहियो नाही, हालेलुया हालेलुया। अब तो मरबै नाही कहियो नाही, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 20 वचन संख्याएं 19 से 31 तक। 8 दिन बाद यीशु आए। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आ खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपने बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक, थोमस जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशाना ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनके बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थोमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी
यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थोमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रख दो, देखो ये मेरे हाथ है, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थोमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। यह है प्रभु का पवित्र सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज जैसे अभी अभी हम लोग सुसमाचार में सुने, आज का सुसमाचार विशेष तौर से प्रेरित संत थॉमस के विषय में बताया गया है। तो मैं आज आप लोगों को इस सुसमाचार के आधार पर संत थॉमस के जीवनी के विषय में, वे कहाँ से आए थे, कैसे वे प्रचार किया, कैसे हम उनके जीवन के विषय में थोड़ा जानना चाहते हैं। आइए हम प्रेरित संत थॉमस के विषय में कुछ विश्वास की बातें करें। संत थॉमस, जिन्हें दिदिमस यानी कि जुड़वा भी कहा जाता था, गलीलिया के एक सीधे साधे, सरल और परिश्रमी व्यक्ति थे। यीशु ने उन्हें अपने शिष्य होने के लिए बुलाया और 12 प्रेरितों में से एक बनाने के लिए चुन लिया। आइए हम उनके इन 3 बातों को, सुसमाचार में 3 घटना को विशेष याद करें। पहला है बेथानी में लजरुस के घर में, दूसरा है अंतिम ब्यारी के समय, और तीसरा आज जो प्रभु दर्शन देने आ रहे हैं। पहला घटना है, जब लजरुस मर गए थे तब यीशु बेथानिया पहुंच गए। जैसे हम लोग किसी परिवार में मर गए हैं, कोई व्यक्ति, तो हम उनके परिवार जाते हैं, उनके प्रति संवेदना दिखाते हैं। उसी प्रकार यीशु लजरुस के घर गए। लजरुस के कारण ये भी यीशु जानते थे कि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में थे। इसलिए प्रेरितों ने यीशु को यहूदिया में जाने से रोकना चाहते थे, किंतु यीशु अपने निर्णय पर अटल थे। तब थॉमस ने निर्भीकतापूर्वक अपने साथियों से कहा, यहाँ संत थॉमस यीशु को कहते हैं, जॉन अध्याय 11-16, हम भी चलें और इनके साथ मर जाएं, हम भी चलें और इनके साथ मर जाएं। यानी कि संत थॉमस का निर्भीकता का एक गुण यहाँ प्रकट होती है और वो साहसी होकर अपने चेला, अपने गुरु, अपने साथियों के साथ, यीशु के साथ चलते हैं। दूसरा घटना, इसी तरह अंतिम भोजन के समय यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। इस पर थॉमस ने निष्कपटता से कहा, प्रभु हम यह भी ना जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ के मार्ग कैसे जान सकते हैं। थॉमस ने अपनी अज्ञानता
बेहिचक प्रभु के सम्मुख रखी और प्रत्युत्तर में प्रभु से यह आश्वासन पाया। यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। साथ ही यीशु पिता के साथ अपने संबंध को भी विस्तार रूप से समझने के लिए उनको विशेष कृपा देते हैं। तीसरा, जब पुनरुत्थान के बाद प्रभु ने प्रेरितों को दर्शन दिया तब थॉमस उनके साथ नहीं थे। बाद में उनके लौटने पर जब दूसरे प्रेरितों ने उन्हें बताया कि हमने प्रभु को देखा है, तो थॉमस विश्वास नहीं किया और स्वयं खुद देखने पर ही विश्वास करने की जिद की। इसी से वे अविश्वासी थॉमस कहलाते हैं। किंतु प्रभु थॉमस के हृदय के गहरे प्रेम को तथा स्वयं प्रभु को देखने की उनकी जो तीव्र इच्छा थी उसको जानते थे। और उन्होंने आज जो हम सुसमाचार में सुनते हैं, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपनी हाथ ना डालूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। जॉन अध्याय 20 से 21 में। ठीक 8 दिनों के बाद जब थॉमस सबों के साथ उपस्थित थे, प्रभु ने प्रेरितों को दूसरी बार दर्शन दिए और उनके मार्ग मन पूर्ण करते हुए उन्हें अपने हाथ और बगल के चिन्ह दिखाए और उन पर अपनी उंगलियां रखने के लिए कहा। इस पर थॉमस तीव्र विश्वास से परिपूर्ण होकर वो कहते हैं बहुत प्यार से, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। आप लोग सब कोई मेरे साथ एक बार बोले, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यह कहते हुए यीशु को ईश्वरता में अपने सुदृढ़ विश्वास की घोषणा प्रकट रूप से की, जो कलीसिया में विश्वास की सबसे सुंदर स्वीकृत